दोस्तों, एक महिला की शादी हुए 10 साल हो गया था। एक बेटा भी था उसे। एक दिन उसका पति शाम को आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तब पत्नी एकदम अबाक सी रह जाती है। वो अपने पति से तलाक का कारण जानना चाहती है, लेकिन जो पति उसका होता है इसका जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो दूसरी महिला के चक्कर में पड़ गया था। पति कहता है कि तुम तलाक के बदले मुझसे कंपनी का 50% शेयर ले लो, एक बंगला और एक गाड़ी ले लो। लेकिन पत्नी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए। हम दोनों जैसे शादी के बाद रहा करते थे वैसे ही अब भी रहेंगे। तो पति हंसकर बोलता है और उसकी शर्त मंजूर कर लेता है। फिर ऐसे ही रहने लगता है, लेकिन महीना भर नहीं बीते होते ही तभी पति एक दिन जाकर अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता हूँ, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तब प्रेमिका गुस्से में आकर उसे जोरदार तमाचा मारती है। पति वहाँ से मायूस होकर घर के लिए लौट जाता है, लेकिन रास्ते में वो अपनी ब्याही पत्नी को सरप्राइज देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेता है। वो खुश होकर घर आया, लेकिन उसकी सारी खुशियां गम में बदल गई जब पता चलता है कि उसकी प्यारी पत्नी दुनिया छोड़कर जा चुकी है। लेकिन वो अपने पति के लिए एक प्यारा सा पत्र छोड़कर गई थी, जिसे पढ़ने के बाद पति की आंखों से झरझर आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तों पर आधारित आज की प्रेरणादायक कहानी है। एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर। सुधीर था तो गरीब घर का, लेकिन वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा और एक कंपनी की स्थापना की अपने बलबूते पर। फिर उसने प्रेम विवाह किया सुचित्रा नाम की लड़की से। सुचित्रा और सुधीर की शादी हुए 10 साल हो गए था। एक बेटा भी था उनके 7 साल का। पति एक दिन अपने ऑफिस से घर आता है और पत्नी ने खाना लगाया। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर खाना खाने लगे। सुधीर ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, बोलो। वो सुधीर शांत स्वर में कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो सुचित्रा ने उसके बात को अनसुना कर दिया कि शायद वैसे ही मजाक कर रहे हैं। वो फिर से खाना खाने लगी, लेकिन सुधीर ने कहा कि मैंने आपसे सीरियसली कहा है, मुझे सच में तलाक चाहिए। तब वो सुधीर की तरफ नज़र उठाकर देखने लगी और कहा कि वजह क्या है जो आज 10 साल बाद हमारा बना बनाया रिश्ता तोड़ने के कगार पर पहुंच गया। सुधीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर सुचित्रा को गुस्सा आ गया और वो खाने की थाली को गुस्से से फेंक दिया और जोर से सुधीर के ऊपर चिल्लाई कि तुम पति नहीं हो, शैतान हो, शैतान। सुधीर भी हक्का बक्का रह गया। वो कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वो खाना खाता है। उसके बाद कमरे में सोने के लिए चला जाता है। पत्नी भी सोती है, लेकिन दोनों के बीच में रात भर कोई बातचीत नहीं होती है। शायद जो सुचित्रा थी वो अपने पति से तलाक का कारण जानना चाहती थी, जिसका जवाब सुधीर के पास नहीं था, क्योंकि वो दूसरी महिला के चक्कर में पड़ चुका था। इसीलिए वो अब सुचित्रा से रिश्ता तोड़ना चाहता था। सुधीर ने तलाक का पेपर तैयार किया। उसमें उसने लिखा कि कंपनी का 50% शेयर मुझसे ले लो, एक बंगला ले लो, एक गाड़ी ले लो, तुम मुझे तलाक दे दो। तो पत्नी ने उसके पत्र को पढ़ा, कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसे फाड़ के फेंक दिया और अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। वो सोचने लगी कि मैंने इनके साथ 10 साल जो बिताए हैं उसका क्या, मेरा एक बेटा है उसका क्या। यही सब सोच रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर एक टेबल पर बैठकर वो भी अपनी शर्त लिखने लगी, लेकिन वो लिखते लिखते उस टेबल पर सो गई थी। जब दूसरे दिन सुधीर घर पहुंचा तो देखा वो टेबल पर ही उसी सो रही थी, लेकिन सुधीर
उसे देखा और चला गया सीधे अपने कमरे में। और सुबह होने के बाद सुचित्रा ने अपनी शर्त सुधीर से बताई कि ठीक है, मैं तलाक तो दे दूंगी, लेकिन आपको 1 महीना मुझे समय देना होगा। ना तो मुझे आपसे कोई गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए और ना तो कंपनी का शेयर चाहिए। सिर्फ 1 महीने मुझे समय देना होगा। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों फिर से वही पुराना समय बिताएंगे जैसा शादी के बाद बिता रहे थे। वैसा ही जीने की भरसक कोशिश करेंगे। मेरे बेटे की परीक्षा भी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़े। तो सुधीर पत्नी की बात समझ जाता है, वो मान लेता है कि ठीक है। लेकिन सुचित्रा इसके अलावा कुछ और भी चाहती थी। वो ये चाहती थी कि शादी के बाद जैसे सुधीर उसे लेकर बेडरूम तक गोद में उठाकर जाता था, फिर बेडरूम से बाहर हॉल तक लेकर आता था अपने गोद में, वैसे ही अब भी सुधीर करेगा। इस 1 महीने तक सुधीर को लगा कि ये उसका पागलपन है। वो हंसकर इस बात को स्वीकार कर लेता है और जाकर अगले दिन अपनी प्रेमिका से सारी बातें बताता है। जो पत्नी ने शर्तें रखी थी, जो उसकी प्रेमिका थी, उसका नाम था प्रियंका, वो भी हंसने लगी कि सुचित्रा चाहे जितना प्रयास कर ले, वो अब हम दोनों के एक होने से नहीं रोक पाएगी। अब तो उसका तलाक होना तय है। अब पति पत्नी दोनों उसी तरह रहना शुरू कर देते हैं। दोनों ने ही किसी से इस बारे में नहीं बताया। पहले दिन सुधीर जब सुचित्रा को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम तक गया तो उसे थोड़ा वजन महसूस हुआ, कुछ अजीब सा लगा और सुचित्रा को भी ये बात अजीब लगी जब दोनों का वजन स्पर्श हुआ। लेकिन दूसरे दिन जब सुधीर ने ऐसा किया तो उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन ऐसा किया, ऐसे ही वो 1 हफ्ते तक करता रहा। अब वो गोद में उठाने का आदी हो चुका था, जो उसे बहुत आसान लगने लगा था और सुचित्रा को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। इस दौरान सुधीर महसूस करता है कि सुचित्रा के शरीर में अब वो पहले वाला कसाव नहीं है और जब चेहरे पे नज़र जाती है तो झुर्रियाँ नज़र आने लगती थी और बाल देखता है तो वो सफ़ेद होने लगे थे। यानी कि सब कुछ परिवर्तन होने लगा था और दूसरी महिला के साथ समय देने के वजह से सुधीर को अपनी पत्नी को देखने का मौका ही नहीं मिला था। बस आया, खाना खाया और सीधा अपने ऑफिस चला जाता था। यही उसका रूटीन था। लेकिन अब जब 1 हफ्ते में इस तरह से रहने लगा तब उसे काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा था, जिस पर उसने कभी गौर नहीं किया था। अब सुधीर ऐसा कर रहा था, अपनी पत्नी को गोद में लेकर तो पुराना रोमांस उसका फिर से लौटने लगा। लेकिन सुधीर इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और सुचित्रा को भी सब कुछ एहसास होता है। वो भी अपने पति से कुछ भी नहीं बताती है। एक दिन सुचित्रा वार्डरोब से साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कोई भी कपड़ा उसे फिटिंग नहीं आ रहा था क्योंकि सब ढीले हो चुके थे। वो बहुत दुबली हो चुकी थी। उसने गहरी सांस भरी, आह, कपड़े तो सब बड़े हो गए हैं। वो सुधीर भी ये बात सब सुन रहा था, उसकी बातें। तब उसे महसूस हुआ कि शायद इसीलिए सुचित्रा मुझे गोद में उठाने पर काफ़ी हल्की लग रही थी। फिर सुधीर उसके जाकर माथे को टच किया। उसने सोचा कि शायद इसकी तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा करते हुए उसका बेटा देख लेता है। फिर उसने अपने पापा से कहा कि पापा, अब मम्मी को उठाकर लेकर जाने का समय हो गया है। ये सब सुधीर ने सुना, उसे बहुत अजीब सा लगा। उस बच्चे की तोतली बातों ने सुचित्रा का दिल जीत लिया और वो अपने बेटे को प्यार से बुलाकर उसे पूछने लगी, दुलार करने लगी। वो सुधीर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है कि कहीं मैं माँ बेटे का प्यार देखकर अधीर ना हो जाऊं, जिससे मैं अपना फैसला कहीं बदल ना लूं, मेरा इरादा बदल ना जाए। सुधीर ऐसे ही 1 महीने तक करता रहा। जब लास्ट दिन आया तब उसे लगने लगा कि सुचित्रा अब काफ़ी भारी हो चुकी है, क्योंकि सुचित्रा सुधीर की जब गोद में थी तब उसके गर्दन को कस के पकड़ रखा था, जिसकी वजह से सुधीर को लेकर चलना उसे मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने सुहाग रात के टाइम पे अपने पति से कस के पकड़कर बैठी थी, वैसा ही आज उसे लग रहा था। अब सुधीर का हृदय पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका था और अगले दिन जब
बेटा स्कूल चला गया तब सुधीर तुरंत वहाँ से जल्दी से जाता है अपने ऑफिस में और वहाँ अपनी प्रेमिका प्रियंका से मिलता है। सुधीर को लगा कि कहीं ये जो माहौल है इसमें मैं बदल न जाऊं और जो अब मेरे मन में हृदय परिवर्तन होकर विचार आया है कहीं वो फिर ना बदल जाए, इसीलिए वो जाता है प्रियंका के पास और प्रियंका से कहता है कि अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, अब मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों इतने दिन से एक दूसरे की कदर नहीं कर रहे थे, इसीलिए शायद हमारी ज़िंदगी बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, बल्कि उसने तो हमारे लिए अपना 10 साल समय बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए मेरे लिए उसने बहुत त्याग किया है, अब मैं उसके तलाक नहीं लूँगा। ये सुनकर प्रियंका के होश उड़ गए और उसने जोरदार तमाचा रसीद कर दिया सुधीर के गाल पर। उसकी आंखों के आगे दिन में ही अंधेरा छा गया। फिर वहाँ से उसने झटपट से नीचे उतरा मायूस होकर और अपने घर की तरफ जाने लगा। और रास्ते में दोस्तों एक फूल की दुकान पड़ी, माली बैठा था, वहाँ पर रुका। उसके मन में आया कि आज मैं चलकर अपनी ब्याही पत्नी सुचित्रा को सरप्राइज दूंगा। दोस्तों वो वहाँ से फूलों का गुलदस्ता लेता है। फिर वो जो फूल वाला था वो कहता है कि भैया इस पर क्या लिखूं मैसेज। तब सुधीर कहता है कि इस पर लिखो कि अब से मैं पूरी जिंदगी तक तुम्हें इसी तरह गोद में उठाऊंगा मेरी जान। इतना वो लिख कर दे देता है गुलदस्ता। सुधीर का मन खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। वो घर आया, अपने पत्नी को गुलदस्ता देने के लिए उत्सुक था, लेकिन जब घर पहुंचा तो उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। दोस्तों जब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो अपने प्यारे पति के लिए एक प्यारा सा पत्र छोड़कर गई थी। सुधीर उस पत्र को जब खोलकर पढ़ता है, उसमें सुचित्रा ने लिखा था कि मेरे प्यारे पति देव जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद मैं ये 7 जन्मों का रिश्ता आपके साथ एक जन्म भी नहीं निभा पाऊंगी। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जाने का वक्त हो गया है, और अगर कुछ भी मुझे हो जाता है तो आप मेरे बेटे का ख्याल रखना, और ज़रा सा भी मुझसे प्यार करते हो तो किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ मत लाना। मुझे कैंसर है, मैं आपसे बताना चाहती थी, लेकिन आपके बेरुखी व्यवहार की वजह से कभी बता ही नहीं पाई, और आपने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। इसीलिए जो कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर देना। आपकी प्यारी पत्नी सुचित्रा। इतना जब सुधीर ने पढ़ा तो उसके आंख से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे अपनी ही गलती का एहसास होने लगा कि मैं ही गलत था, जो दूसरी महिला के चक्कर में अपनी पत्नी को ध्यान नहीं दे पाया। शायद समय से पहले उसका इलाज करवाता तो हो सकता है कि वो बच भी सकती थी। मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, जो बाप बेटे का प्यार बना रहे, उसमें अड़चन ना आए, इसीलिए वो महीने भर साथ रहने का समय मांगा। धन्य है वो जिसने अपने बच्चे की नज़र में एक अच्छा पिता और एक प्यारा पति मुझे बना दिया था। तो दोस्तों जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना बड़ा बंगला है, कितनी अच्छी गाड़ी है, ये सब थोड़ी देर के लिए तो खुशी दे सकते हैं, लेकिन अगर इस खुशी में अपने ना शामिल हो तो खुशी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की ये कहानी पति पत्नी की प्यारी कहानी थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।